हाय गाइस, आज की थाली जो है ये व्लॉग फॉर्म में है और मैं अपना लंच प्रिपेयर भी करती जाऊंगी, साथ में अपने दिल की कुछ बातें हैं आपसे वो भी करती जाऊंगी। जिन्होंने कल मेरी थाली देखी थी उन्हें मालूम होगा कि मेरा बेटा जो आरव है उसकी थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक थी और उसकी वजह से मैं 2 दिन से रात में ठीक नहीं सोई। बिकॉज सब मदर्स समझ सकती हैं, थोड़े भी बच्चे की तबीयत खराब हो तो हमें नींद नहीं आती है और बस चेक करते रहते रात में ठीक है ना ठीक है ना। तो साथ में आज क्या हुआ, मेरी भी थोड़ी थोड़ी खांसी शुरू हो गई, थोड़ा सा जैसे बदन होता है ना टूटता है ऐसा महसूस होना शुरू हो गया। तो बस सुबह से बस ऐसे ही चल रहा आगे पीछे। एक तो संडे का दिन है और संडे को मैं कुछ खास खाती हूँ बनाती हूँ, कुछ हुआ ही नहीं मुझसे सुबह से। इनफैक्ट फिर सुबह देर से उठी क्योंकि रात में नींद नहीं पूरी हुई। और जब कुक हमारी सुबह आ जाती है, संजीव जी ने पूछा क्या खाओगी, मैंने कहा कुछ भी नहीं, मैं देख लूंगी दिन में। फिर अभी दिन का टाइम हुआ तो थोड़ी थोड़ी भूख भी लगने लगी तो मैंने कहा चलो कुछ बनाते हैं, लेकिन कुछ अच्छा खाने का भी मन कर रहा था क्योंकि एक तो वैसे ही जो है वो लो फील कर रही हूँ तो उससे होता है ना कुछ टेस्टी टेस्टी खाओ तो मन खुश हो जाता है। मैंने कहा चलो थोड़ी मेहनत करते हैं बनाते हैं। और तो काफ़ी देर हो गई आज तो मेरे ख्याल से कुछ 3 बज रहे होंगे अप्रॉक्सीमेटली आज जब मैं खाना अपना चिकन बनाने क्या बोल रही हूँ मैं अपना लंच थाली बनाने जा रही हूँ। तो आज कुछ नहीं, मैंने सोचा चलो सैंडविचेस बना लेते हैं। तो हाँ, ये वाइट ब्रेड है, मैं वाइट ब्रेड यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि जो ब्राउन ब्रेड है वो पहली बात तो असली ब्राउन ब्रेड होती नहीं है, कलर डाला हुआ होता है। और जो बिल्कुल असली ब्राउन ब्रेड होती है ना वो एक दिन में ख़त्म करनी पड़ती है पूरी, और वो टूटती है बहुत ज़्यादा क्योंकि ग्लूटेन फ्री होती है। हालांकि उसमें भी थोड़ा मैदा पड़ता ही है ब्रेड बनाने में, तो फाइबर ऐड कर लेते हैं एक्स्ट्रा, कोई टेंशन नहीं है। इसलिए जो है ये ब्रेड के मैंने 4 स्लाइसेस ले लिए हैं। और मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि मेरी शूटिंग में सबसे ज़्यादा जो है मुश्किल टाइम मेरे लिए कब होता था। बहुत से इंसिडेंट्स है वैसे तो शूट के, तो ये चीज़ जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। टोस्टर मैंने ऑन कर दिया ताकि थोड़ा पहले से गर्म हो जाए और शुरू करते हैं। बस थोड़ा मक्खन लगा लेती हूँ ब्रेड स्लाइसेस पे और बटर जो है ये बाहर की साइड लगाऊंगी मैं ताकि ऊपर से जो है ना टोस्ट अच्छे ब्राउन से हो जाए। तो फ्रेंड्स क्या होता था कि जब मैं शूट करती थी ना तो हमारी रूटीन, जो वर्किंग मदर्स हैं वो समझ ही सकती हैं इस बात को कैसी होती है। घर पे अगर कोई है देखने के लिए तो ठीक है, अदरवाइज जो है उसे हमें बेबी को अपनी नानी के पास, दादी के पास ड्रॉप करना पड़ता है। और क्या था कि मेरे बेबी को ना बचपन से नानी की आदत थी एंड आई एम ब्लेस्ड कि नानी पास में भी रहती हैं तो शी कुड टेक केयर ऑफ हिम। एंड हमारा क्या होता था, सुबह सुबह जो है सारा उसका सामान वगैरह उठाया और शूट भी जल्दी जाना पड़ता था। फिर उसके बाद जो है उसको वहाँ पे ड्रॉप किया, उसके बाद शूटिंग पे गए। और जब आरव की तबीयत खराब होती थी, बाप रे पूछो मत, वो टाइम जो है ना मेरे लिए सबसे मुश्किल टाइम होता था क्योंकि हमें शूटिंग से, हमारे शूटिंग वाले बड़े अच्छे थे, एडजस्टमेंट तो दे देते थे, लेकिन अगर दे पाए तो बहुत बार ऐसा होता था। अच्छा ये पनीर है, घर का बना रखा है तो इसमें थोड़ा पनीर लगा देती हूँ अब मैं। बहुत बार ऐसा होता था फ्रेंड्स कि हमें एडजस्टमेंट मिल नहीं पाता था इन द सेंस कि हम चाह के भी नहीं मांग पाते थे क्योंकि हमें भी पता था सपोज कोई खास सीक्वेंस लगा हुआ है, कोई डांस है, कोई शादी ब्याह है, कोई कोरियोग्राफर्स आए हुए हैं शूट कराने के लिए, तो मैं भी कैसे उस टाइम पे बोलूँगी नहीं मुझे छुट्टी दे दो जब मुझे भी मालूम है कि काम इतना इम्पोर्टेंट है। बाप रे, ये चीज़ शायद वर्किंग मदर्स बहुत सारे फेस करती होंगी, रिलेट कर पा रही होंगी मुझसे। मैं आपको बताऊँ शूटिंग में ना जो मेरी हालत होती थी, मेरा पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ आरव में, मतलब घड़ी घड़ी मम्मा को फ़ोन, क्योंकि उसकी मेडिसिन कैसे देनी है, क्या देनी है, सारा डेरा लेके हमने तो उसको वहाँ पहुँचा दिया बच्चे बेचारे को तबीयत खराब में। लेकिन अंदर से मन ऐसा होता रहा था ना, मतलब कहीं, और मम्मी का फ़ोन अचानक जब आता था, हालांकि वो ये बताने के लिए फ़ोन करती थी चलो उसने कुछ खा लिया बेटर है, तो ऐसा होता था कि मेरा मतलब घबरा जाती थी एकदम। जैसे बेल बजती थी ना मम्मा के फोन ही लगता था हे भगवान पता नहीं सब ठीक है, मतलब ऐसे वो एक थॉट्स आ ही जाते हैं ना। थोड़ी सी काली मिर्च डाल रही हूँ अब इस पर, तो थॉट्स अजीब से नेगेटिव आ ही जाते हैं, स्पेशली बच्चे में तो ध्यान लगा ही रहता है मदर का। तो ऐसी मेरी हालत होती थी, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ ना, वो टाइम शूट पे मुझे इतना मुश्किल लगता था कि मैं आपको वर्ड्स में डिफाइन नहीं कर सकती हूँ। येस, मदर्स कैन टोटली रिलेट टू इट, जबकि मम्मी तो मुझसे भी ज़्यादा ध्यान रखती हैं उसका और बड़े अच्छे से सब देखती हैं। फिर भी उस टाइम पे जो है ना दिल पे पत्थर रख के, टमेटो लगा रही हूँ उसके ऊपर थोड़ा, दिल पे पत्थर रख के शूट भी करना पड़ता है
और मतलब जो कुछ भी जो है ना हो रहा होता है वहाँ पे शूटिंग में, वो सब करना भी पड़ता है और सारा कुछ जैसे चल रहा होता है चलना पड़ता है। बस ये है कि रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि भाई जैसे मेरा काम हो जाए आप हमें जल्दी से छोड़ दीजिएगा। और जैसा कि मैंने पहले ही बोला, हमारी शूटिंग वाले काफ़ी अच्छे थे, हैं अच्छे, जो कि छोड़ देते थे जितना हो पाए। लेकिन वो जो दिल की हालत होती है ना, वो तो मैं डिफाइन कर ही नहीं सकती हूँ। शुक्र करती थी जब मेरा काम खत्म होता था, थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, और मैं पहुँचती थी आरव को लेने के लिए, भले वो ठीक हो, बेटर कंडीशन में हो इनफैक्ट, लेकिन वो जब तक बच्चे को देखो नहीं ना, पास नहीं रहो ना उसके, तो ऐसी हालत हुई रहती है, तो शांति मिल जाती थी। हालांकि ऐसा मैं कुछ ऐसी कोई डॉक्टर नहीं हूँ मैं कि मैं पहुंचूंगी तो बच्चे को कुछ जादू से ठीक कर दूंगी या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। लेकिन फिर भी जो है ना, मन ऐसा हो रहा होता था कि बस कैसे भी उड़ के पहुंच जाए। तो ऐसे कई बार कुछ एक डिफिकल्ट सिचुएशंस भी आई, और उन्हें जो है पार करते हुए मैं बस शूटिंग करती की छोड़ इसलिए नहीं रही थी। उस टाइम में लगता था नहीं अभी छोटा है, कर सकते हैं, और फिर करूंगी क्या, आदत है काम की, काम भी तो एक उसकी भी इतने साल की आदत होती है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सोचा आज चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ ये कि मुझे शूटिंग में सबसे मुश्किल टाइम कौन सा लगता था, और मदर्स रिलेट कर सकती हैं। हैट्स ऑफ टू ऑल द मदर्स जो कि इस तरह से अभी भी वर्क कर रही हैं, काम कर रही हैं। मैं जानती हूँ काम कभी हम खुशी से करते हैं, कभी ज़रूरत के लिए भी करते हैं, लेकिन हाँ कोई टेंशन मत लीजिए, ऊपर वाला है ना, वो सब देख रहा है, वो सारे बच्चों की रक्षा करता है। ओके, तो अब ये बस टोस्ट बन जाएगा फ्रेंड्स, ग्रिल हो जाएगा तो मैं खा लूंगी। आई डोंट थिंक इसको दिखाने की जरूरत है। एंजॉय योर हैप्पी हेल्दी लंच एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।